हेलो साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। इससे पहले की वाली वीडियो में हम लोगों ने 1 to 50 फ्रेजेस को कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे 51 to 100 फ्रेज को। तो देखते हैं पहला क्या है। माउंटेन क्लाइंबिंग। तो पर्वत पर चढ़ने वाले को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एल्पिनिज्म। क्या बोलते हैं? एल्पिनिज्म अर्थात पर्वतारोहण। पर इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एल्पिनिज्म, पर्वतारोहण। और अगला है अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू अ डाइटी। यानी जब हम एक ऐसा सरफेस या टेबल हो जहाँ पर हम भगवान के लिए कुछ रखते हैं, देवी देवता के लिए रखते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं? अल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टर। हिंदी में हम बोलते हैं इसे वेदी बोल सकते हैं। और अगला है इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस। यानी एक ऐसा यंत्र जो लैंड के सरफेस की ऊंचाई को मापता है, उसे हम बोलते हैं एल्टीमीटर। क्या बोलते हैं? एल्टीमीटर यानी ऊंचाई नापने का यंत्र। अगला है द हाइट एबव सी लेवल। यानी कि समुद्र तल से जो ऊंचा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड। और अगला है समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता को बढ़ाने के लिए दान दे रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइस्ट। क्या बोलते हैं उसे? अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, परोपकारी। अगला है अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यानी किसी कॉलेज स्कूल या यूनिवर्सिटी का पहला वाला स्टूडेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एल्मुनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्मुनस अर्थात भूतपूर्व छात्र। और आगे देखते हैं हम वन हु प्लेज फॉर प्लीजर्स रेदर देन एज अ प्रोफेशन। एक ऐसा व्यक्ति जो व्यवसाय की अपेक्षा प्लीजर के लिए कोई काम करना पसंद करता हो। ठीक। और अगला है अ पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस नॉर प्रोफेशनल। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो और ना ही प्रोफेशनल हो। इसी को हम कहते हैं अ नॉन प्रोफेशनल हु इज इनेप्ट एट अ पार्टिकुलर एक्टिविटी। उसे हम बोलते हैं अमेचर। अमेचर अर्थात शौकीन व्यक्ति। क्या बोलते हैं? अमेचर। दैट मीन्स शौकीन व्यक्ति। अगला है फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार। यानी कार में चढ़ने का डर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एमेक्सोफोबिया। क्या बोलते हैं? एमेक्सोफोबिया। और ये जो फोबिया है ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है डर, फियर होता है। अगला है अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री। यानी कि दूसरे देश में एक डिप्लोमेटिक जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे एम्बेसडर बोलते हैं। एम्बेसडर हिंदी में से हम बोलते हैं राजदूत। अगला है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। यानी दोनों हाथों को अच्छी तरह से उपयोग करना, उसे हम बोलते हैं एम्बीडेक्चरस। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्चरस। स्टूडेंट्स हम आपको बताते चले, ये जो एम्बी है ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बोथ। बोथ अर्थात दोनों। और अगला है capable of being understood in either of two or more possible sense and therefore not definite। तो उसे क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस अर्थात संदिग्ध हो, अस्पष्ट हो, जो कि स्पष्ट ना हो, जिसे हम बोलते हैं अस्पष्ट। आगे देखते हैं हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग। क्या है? दोनों। एक आप गुड फीलिंग्स को दर्शा रहे हो और बैड फीलिंग्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट। अभी हमने आपको बताया था साथियों कि एम्बी जो वर्ड है वो क्या दिखाता है? दोनों को दर्शाता है, बोथ को। और अगला है वन हु हैज़ द क्वालिटीज लाइक साइनेस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम। जो मतलब एक ही समय पर दो दो क्वालिटियाँ दर्शाता है, उसे क्या बोलते हैं? एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट। इसका मतलब होता है अंतर्मुखी या बहुमुखी, दोनों प्रतिभा बराबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम। वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स पेस। वॉक एमलेसली, यानी आप एमलेसली कहीं और घूम रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बल। दैट मीन धीमी गति में चलना। अगला है मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर, तो उसे हम बोलेंगे एमिलियोरेट। क्या बोलेंगे? एमिलियोरेट। एमिलियोरेट। एमिलियोरेट मतलब बेहतर बनाने के लिए, सुधार करना। अगला है
रेडली रिएक्टिंग टू सजेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस, इसे हम बोलते हैं अगला इसी फ्रेज में विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, तो इसे हम बोल देंगे एमनेबल, 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 दैट मीन्स आज्ञाकारी। अगला है समवन हु इज फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रेंडली हो और अच्छा नेचर का हो, उसे हम बोलते हैं एमिकेबल, एमिकेबल। अगला है अ पार्टिकुलर और टोटल लॉस ऑफ मनी, सॉरी अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मनी, क्या है अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मनी, तो उसे बोलते हैं एमनेसिया, एमनेसिया, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत तगड़ा गलत। तो साथियों क्या है अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी हमारी जो मेमोरी लॉस हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एमनेसिया, एमनेसिया अर्थात भूलने की बीमारी। और इसको एक बार फिर से हाईलाइट कर दे रहे हैं। अगला है एन ऑफिशियल पार्डन, या फिर बोलते हैं द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, तो उसे बोलेंगे एमनेस्टी, एमनेस्टी यानी राज क्षमा। अगला वर्ड है नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, तो उसे बोलते हैं एमोरल, क्या बोलते हैं एमोरल, क्या बोलेंगे एमोरल, जिसका मतलब होता है नीतिहीन। अगला वर्ड है एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी एक ऐसा जीव या एक ऐसा जंतु जो वाटर में और लैंड पर दोनों पर रह सकता है, उसे हम बोलते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस हिंदी में बोलते हैं उभयचर। और उभयचर में आप जानते ही होंगे मेढक। और अगला देखते हैं अ पर्सन हु हैज़ हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, तो उसे क्या बोलेंगे हम, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंग हटा दिए गए हों, तो उसे बोलेंगे एम्पुटी, क्या बोलेंगे एम्पुटी, अपंग। अगला है कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स, यानी एक दो ऐसे वस्तुओं के बीच में तुलना करना जिनके अंदर सिमिलर फीचर्स होते हैं, उसे बोलते हैं एनालॉजी, एनालॉजी। इसे आप एनालॉगी भी पढ़ते होंगे और ये हमारी रीजनिंग में भी होता है एनालॉगी, समानता। अगला है डिटेल्ड, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स्ड, तो उसे बोलते हैं एनालिसिस, विश्लेषण, ठीक। और अगला है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता हो कि जो हमारी सरकार है और कानून है ये सब जरूरी नहीं है। इसी में एक फ्रेज होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉनेसनेस, तो उसे हम क्या बोलेंगे एनार्चिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं एनार्चिस्ट। हिंदी में उसे हम बोलते हैं अराजकतावादी, क्या बोलते हैं अराजकतावादी। अगला है अ सिचुएशन इन अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल, यानी एक किसी देश में ऐसी स्थिति आ जाए या किसी संस्था पर ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ पर कोई सरकार ही ना हो, उसे बोलते हैं एनार्की, क्या बोलते हैं एनार्की। और बताते चलें ये साथियों जो ये RCHY की है ये भी गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक रूट वर्ड है। किसी वीडियो में इसको हम बेहतर तरीके से कवर करेंगे। और अगला फ्रेज है द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी साइंस की ऐसी शाखा जिसमें हम ह्यूमन एनिमल्स इन सबके बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं एनाटॉमी, क्या बोलते हैं उसे एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान हिंदी में बोलते हैं हम। और अगला है अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो रेडियो या टेलीविजन पे प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है उसे हम बोलते हैं एंकर, क्या बोलते हैं एंकर बोलते हैं। इसको फिर से कर दे रहे हैं एंकर। अगला है बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, यानी जो बहुत ही विगत दिनों से बिलोंग करता हो, प्राचीन दिनों से, तो उसे बोलते हैं एंशियंट। अगला है अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, यानी किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना के बारे में छोटी सी कहानी और रुचकर कहानी, उसे बोलते हैं एनेक्डोट, क्या बोलते हैं एनेक्डोट, लघु कथा। अगला है अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर
रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, तो उसे क्या बोलेंगे? एनाथिस्ट। क्या बोलेंगे? एनेस्थेटिस्ट। एनेस्थेटिस्ट यानी बेहोशी लाने की दवाई, बेहोशी लाने वाला व्यक्ति, बोल सकते हैं, क्योंकि ये मेडिकल स्पेशलिस्ट है ना, तो उसे बोलेंगे क्या? एनेस्थेटिस्ट, बेहोशी लाने वाला। अगला है लाइक अ वीक ओल्ड वुमन। लाइक अ वीक ओल्ड वुमन यानी एक कमज़ोर बूढ़ी औरत की तरह, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एनाइल। एनाइल। अगला है आई स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हॉस्टेलिटी, तो उसे क्या बोलेंगे? एनिमोसिटी। एनिमोसिटी घेरड़ा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, एनिमोसिटी। और अगला देखते हैं क्या है? आई स्ट्रॉन्ग, हाँ ये तो हो ही चुका है, एनिमोसिटी बोलते हैं इसे हम। और टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी को पूरी तरह से नष्ट कर देना, उसे बोलते हैं एनिहिलेट। क्या बोलेंगे? एनिहिलेट। अगला वर्ड है, फ्रेज है, द डेट ऑन व्हिच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर। किसी तारीख पर, डेट पर कोई एक इवेंट घटित हुआ हो तो उससे हम क्या बोलेंगे? एनिवर्सरी बोलते हैं। एनिवर्सरी हिंदी में बोलते हैं सालगिरह। और अगला है अ फिक्स्ड सम पेड एनुअली, यानी कि कोई ऐसी सम हो जो फिक्स हो और एनुअली उसे पैड किया जा रहा हो, तो उसे बोलते हैं एन्यूटी। एन्यूटी अर्थात वार्षिक भत्ता। अगला फ्रेज है हुज नेम्स आर नॉट नोन या एन अननोन अथर, यानी किसी लेखक का नाम ही ना पता हो तो उसे हम बोलते हैं क्या? एनानिमस। एनानिमस मतलब गुमनाम, बेनाम, जो भी बोलते हैं आप। और क्या है? ऑब्सेसिव डिजायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, यानी कि अपने वेट को कम करने के लिए आप क्या कर दें? खाना ही छोड़ दें, तो उसे बोलते हैं एनोरेक्सिया। क्या बोलेंगे? एनोरेक्सिया। वजन कम करने के लिए भोजन त्याग देने की तीव्र इच्छा जिसको बोलते हैं। अगला है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, स्टोरीज एक्सेट्रा दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल एंड पब्लिश्ड टुगेदर इन अ बुक। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, उसे हम बोलेंगे क्या? एंथोलॉजी। क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी, साहित्यिक संग्रह जिसको कहते हैं हिंदी में हम। और अगला है द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ऑरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स, और यानी कि ह्यूमन रेस की अध्ययन करना, और क्या बोलते हैं उसके कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है, कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ है, कस्टम्स क्या है, तो इसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान। क्या कहते हैं इसे? एंथ्रोपोलॉजी। और अगला है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू मतलब होता है एंटिसिपेट, आशा रखना, होप करना। अगला देखते हैं मेडिकल टू न्यूलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी एक ऐसी दवा जो पॉइजन के इफेक्ट को कम कर दे, तो उसे बोलते हैं एंटीडोट। क्या बोलते हैं? एंटीडोट यानी विषनाशक। अगला है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, या फिर अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन, यानी किसी के प्रति घृणा की बहुत ही ज़्यादा फीलिंग रखना, उसे हम बोलते हैं एंटीपैथी। क्या बोलते हैं? एंटीपैथी। अगला है वन हु स्टडीज एंटीक थिंग्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पुरानी चीज़ों को पढ़ता हो उसे बोलते हैं एंटीक्यूरियन। क्या बोलते हैं? एंटीक्यूरियन अर्थात पुरातात्विक। अगला है द एग्जैक्ट अपोजिट, तो एंटीथेसिस। क्या बोलते हैं उसे? एंटीथेसिस। ये हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच में भी होता है, एंटीथेसिस। अगला है वर्ड्स व्हिच आर अपोजिट इन मीनिंग, यानी ऐसे शब्द जो मीनिंग में एक दूसरे के अपोजिट हैं उसे बोलते हैं एंटोनिम। क्या बोलते हैं? एंटोनिम। और अगला है अ पॉलिसी दैट सेग्रेगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी एक ऐसी प्रथा जो लोगों को उनके जात के आधार पर अलग करती हो उसे हम क्या बोलते हैं? धर्म के आधार पर अलग करती हो तो उसे हम बोलते हैं अपार्थीड। क्या बोलते हैं? अपार्थीड अर्थात रंग भेद। और अगला है अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग, तो उसे क्या बोलेंगे? अपार्टमेंट। अपार्टमेंट किसी इमारत में कमरों का समूह, यानी एक ऐसा बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं और उनका समूह हम क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट बोलते हैं। और अगला है शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, इंथ्यूज्म और कंसर्न, किसी भी चीज़ में आप कोई ही इंटरेस्ट ही ना दिखा रहे हो, ना ही कोई इंथ्यूज्म कर रहे हो, उत्साह दिखा रहे हो, बिल्कुल ना दिखाएं सब, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपाथेटिक। अपाथेटिक।
दैट मीन्स उदासीन या भावहीन। और अगला है 100th, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुसिस्टिक, उसे बोलते हैं अपैथी। क्या बोलते हैं? अपैथी। स्टूडेंट्स, ऊपर वाला जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है और जो इसके नीचे दिया गया है वो नाउन है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन इफ यू लाइक द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।